कि आरएसबी का एसआईबी की बिक गई सबकी सीट, नाती तेरे राज में विधवा हो गई रीट। साथियों, आज से 2 वर्ष पहले ये नारे राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर गूंजते हैं, जब राजस्थान में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एसआई, सब इंस्पेक्टर, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जैसे पेपर जब आउट होते हैं तो बेरोजगार युवा और बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव की अध्यक्षता में और किरोड़ी लाल जी मीणा की अध्यक्षता में और हमारी टीम के सहयोग से जयपुर के अंदर विशाल धरना प्रदर्शन जारी किया जाता है, जहां पर युवा लगातार चीख चीख कर अपनी मांग उठा रहे थे। कांग्रेस की गूंगी बेरी इस सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे थे कि राजस्थान में किस प्रकार से लगातार पेपर आउट किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेहनत करने वाले युवाओं के सिर पर केवल तगारी और मजदूरी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि फर्जी लोग पैसा देकर नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन साथियों, कांग्रेस की गूंगी बहरी सरकार 1 से 2 तक नहीं सुनती है स्टूडेंट की और विद्यार्थियों के ऊपर अपनी दबंगाई के दम पर, अपनी पुलिस की लाठी के जोर पर लाठी चार्ज का ऑर्डर जारी करती है, जिसमें कई विद्यार्थी यहां पर घायल होते हैं। विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चार्ज की जाती है, मांग स्टूडेंट की नहीं मांगी जाती है और पेपर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। साथियों, उस समय भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के सीएम नहीं थे और उसके कुछ 1 से 2 साल बाद में यहाँ पर सरकार बदल जाती है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। जब ये सब कुछ ड्रामा हो रहा था, उस समय स्वयं भजनलाल जी शर्मा ये सब कुछ सोशल मीडिया पर देख रहे थे और उनके सीएम बनने के बाद में उनका पहला यही एक्शन था कि जो बेरोजगार युवा है उनको न्याय मिले और जो पेपर माफिया है, पेपर में जिस प्रकार से भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी तक राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में जितने भी लोग फर्जी लगे हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिनमें से 15 युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर पर गिरफ्तार किया गया है। जी हां साथियों, और उनको कल कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां पर वकीलों ने अपना हाथ भी साफ कर लिया। साथियों, ये सब इंस्पेक्टर भर्ती नहीं बल्कि शिक्षक जो भर्तियां हैं या अन्य जो भी वैकेंसियां भर्तियां राजस्थान में हुई है जिनमें भ्रष्टाचार हुआ है, उन सब की जांच बड़ी ही गोपनीय तरीके से, गुप्त रूप से की जा रही है। जो सरकारी कर्मचारी अभी ड्यूटी पर ज्वाइन किए हुए हैं, उनके ऊपर यदि वो भ्रष्टाचार से नौकरी लगे हैं तो एसओजी की टीम आप तक कभी भी पहुंच सकती है। जी हाँ साथियों, इसके साथ में ही राजस्थान की कई बड़ी बड़ी सिटियों में कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर जयपुर, जोधपुर, अजमेर और सीकर शामिल है। इन सब कोचिंग सेंटरों को भी लिस्ट बनाई जा रही है, जिनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है और यहां पर भ्रष्टाचार फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जा सकता है। जो यहाँ पर राजस्थान में एसओजी की कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर किस प्रकार से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, कैसे छानबीन की गई, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले बता दें कि 10 लाख में खरीदा गया था पेपर, उसके बाद में अलग अलग 5 विद्यार्थियों को 50 लाख में ये पेपर बेचा गया। सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि डीएसपी नागौर का बेटा भी गिरफ्तार हुआ है। नागौर का डीएसपी, जिसको भर्ती कराने की जिम्मा दिया गया, जिस पुलिस थाने में पेपर भेजा जाता है और उस पुलिस के ही भरोसे भर्ती को छोड़ा जाता है ताकि पुलिस सुरक्षित पेपर करवाएगी और आगे पहुंचाएगी। जब पेपर सील पैक पेटियों में वहां पहुंचाया गया तो उसके बाद में स्वयं खुद डीएसपी वहां से पेपर आउट करवाते हैं और अपने बेटे को पेपर व्हाट्सएप पर भेजते हैं। पेपर आने से पहले स्ट्रांग रूम में छिप गया था यूनिक बांबू। केंद्र अधीक्षक ने पेपर चोरी करने के लिए यूनिक बांबू को कमरे में रहने को कहा, उसके स्थान पर शिवरतन मोट बाहर तैनात हो गया। पेपर आने से पहले बांबू कमरे की कोठरी में छिप जाता है और तय समय पर कर्मचारी पेपर का बक्सा लेकर वहां पर पहुंचता है। बाहर एक कांस्टेबल को खड़ा कर दिया जाता है, फिर वहां से पेपर निकाला जाता है और इस पेपर की फोटो ली जाती है मोबाइल के जरिए और व्हाट्सएप पर आगे भेजा जाता है। गिरफ्तार थानेदार किसकी कौन सी रैंक, जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें जो पहली रैंक आई है वो है नरेश कुमार विश्नोई, जो कि सांचौर जिले का है, सांचौर तहसील से है, जो यहाँ पर जिसकी पहली रैंक आई थी और ये भी यहाँ पर गिरफ्तारी में आ चुका है। इसके साथ में एसआई के अलावा राजस्थान के अंदर जो आरएस का पेपर है उसमें भी बड़े स्तर पर धांधली हुई है, उसकी भी गोपनीय रूप से जांच शुरू की जा रही है, जिसमें जल्द ही आरोपी और जो लोग भ्रष्ट रूप से नौकरी लगे हैं वो पकड़ में आ जाएंगे। साथियों, यहाँ पर जो डीएसपी है, डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा, जो कि नागौर में तैनात है, इनका बेटा करणपाल भी यहाँ पर पेपर लेकर
सब इंस्पेक्टर बन जाता है अपने पिता की वर्दी के दम पर। तो साथियों करणपाल की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। करणपाल जो कि लूण करणसर बीकानेर का रहने वाला है, इसकी 22वीं रैंक आती है और ये भर्ती हो जाता है। पूरी जानकारी जानते हैं। इससे पहले बताते हैं कि एक जरूरी यहाँ पर मीटिंग अपडेट ली जा रही है कि राजस्थान एसआई सब इंस्पेक्टर जो भर्ती है, आगामी जितनी भी भर्तियां होगी अब एसआई का पेपर नहीं करवाया जाएगा, बल्कि आरएस का पेपर के थ्रू ही ये भर्ती करवाई जाएगी। यदि आप आरएस का पेपर क्वालिफाई करते हैं, यदि आपकी नीचे रैंक आती है, तो आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे। इसकी वैकेंसी ही खत्म कर दी जाएगी। राजस्थान पेपर लीक केस की जांच की पूरी कमान एडीजी वीके सिंह संभाल रहे हैं। जी हाँ साथियों, एडीजी वीके सिंह को पूरी यहाँ पर जांच सौंपी गई है। पूरी जानकारी जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से इन लोगों को हिरासत में लिया गया। राजस्थान के 14 ट्रेनी थानेदारों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे पूरे थानेदार बनने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। जब इनका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाता है तो गांव के अंदर ढोल और डीजे बजाए जाते हैं, माला पहनाई जाती है, साफा बांधा जाता है, और इतना ही नहीं, इनके लिए रिश्ते भी आ जाते हैं, शादी के रिश्ते भी आ जाते हैं। बड़ी धूमधाम से ये ट्रेनिंग सेंटर पर चले जाते हैं। कई महीने 3 4 5 महीनों तक ये ट्रेनिंग भी कर चुके थे, लेकिन बाद में अचानक इनकी गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये तो इंतजार कर रहे थे कब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो, कब उनको थाने का इंचार्ज बनाया जाएगा। यही नहीं, उनको कब हिरासत में लिया गया इसका उनको आभास तक नहीं हुआ। लेकिन आपको ये जानकारी जानकर हैरान कर देगी कि राजस्थान में 2 दिन पहले सच में ऐसा हो चुका है। पेपर लीक केस की जांच में जुटी एसओजी और एसआईटी ने उनको इतनी चतुराई से में लिया कि ये भावी थानेदार खुद सन रह गए। पुलिस ने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में पेपर लीक केस में 14 ट्रेनी थानेदारों को गिरफ्तार में किया है। उनसे जांच चल रही है और कोर्ट में भी उनको पेश किया जा चुका है। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि जैन भर्ती परीक्षा पेपर लीक, जब जैन भर्ती का पेपर लीक हुआ तो उसमें एसओजी ने जगदीश बिश्नोई, हर्षवर्धन मीणा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था। गहनता से पूछताछ में सामने आया कि इस गैंग ने परीक्षा से पहले ही एसआई भर्ती का पेपर हासिल कर लाखों रुपए वसूल कर अभ्यर्थियों को पेपर सोल्व करवाया। इनमें से ज्यादातर चयनित विद्यार्थी एसआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं। एसओजी ने इस नए केस में 20 आरोपियों को नामजद कर उनकी एक लिस्ट बनाई। जो जो इसके आरोपी थे उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। उसके बाद सोमवार को जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी और अजमेर में किशनगढ़ ट्रेनिंग सेंटर सहित सांचौर और बाड़मेर में दबिश दी गई। महज कुछ घंटों के भीतर परीक्षा के टॉपर सहित 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर एसओजी मुख्यालय लाया गया। इनमें किशनगढ़ से एक ट्रेनी महिला एसआई को पकड़ा गया, बाकी चयनित एसआई को बाड़मेर और सांचौर से पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक एसओजी ने एक दिन पहले पता लगाया कि नामजद हुए 20 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर में कौन कहां ट्रेनिंग कर रहा है या फिर किस सफल अभ्यर्थी ने नौकरी ज्वाइन नहीं की। जानकारी जुटाने के लिए गोपनीय तरीके से उनको चिन्हित किया गया और सोमवार को वहां पर रेड की जाती है। इनमें से एसओजी की एक टीम राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंचती है। वहीं ट्रेनी एसआई की क्लास चल रही थी। जब क्लास चल रही थी वहीं से नामजद ट्रेनी एसआई को एक एक करके बाहर बुलाया जाता है। जब वहां पर क्लास चल रही थी ट्रेनिंग सेंटर में, उसी समय बाहर एसओजी की टीम पहुंचती है एक लिस्ट लेकर और एक एक विद्यार्थी का नाम बोला जाता है और बाहर बुलाया जाता है। वहां ट्रेनी एसआई की क्लास चल रही थी, नामजद ट्रेनी एसआई को एक एक करके बाहर बुलाया गया। ट्रेनी थानेदार समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। वे समझ पाते तब तक एसओजी वहां से 12 ट्रेनी थानेदारों को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने लीक पेपर का सहारा लेकर परीक्षा पास करने वाले जिन ट्रेनी थानेदारों को गिरफ्तार किया है उनमें से परीक्षा का टॉपर और नागौर पुलिस अधीक्षक का बेटा भी शामिल है। वहीं सब इंस्पेक्टर परीक्षा का यह पेपर जिस परीक्षा केंद्र से लीक था उसके केंद्र अधीक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पेपर जयपुर स्थित स्कूल से लीक किया गया था। पेपर लीक केस में पकड़े गए ट्रेनी थानेदारों को अधिकांश जयपुर, अजमेर, सांचौर, बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं। साथियों, इसके अंदर लगभग 15 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, लेकिन किरोड़ी लाल जी जो मीणा है उन्होंने काफी पहले ही इस मांग को उठाया था, लेकिन उनकी मांग को कांग्रेस की सरकार ने नहीं माना। किरोड़ी लाल जी मीणा ने कहा था कि 4 से जो 859 जो पोस्ट आई थी उनमें से 400 विद्यार्थियों का जो चयन है वो फर्जीवाड़े से हुआ है, लेकिन सरकार ने एक भी बात नहीं मानी। लेकिन अभी बड़े स्तर पर और यहाँ पर जांच के आदेश जारी किए हैं। जितने भी अलग अलग एग्जाम हुए हैं
अलग अलग कोचिंग सेंटर है जो स्टूडेंट को झांसा देते हैं, गारंटी बैच के नाम पर लोगों से पैसे वसूलते हैं या उनको आगे पेपर उपलब्ध करवाते हैं, या कौन कौन कांग्रेस के इसमें वरिष्ठ नेता भी शामिल है जिन्होंने पिछली सरकार में ये भ्रष्टाचार का काम किया और नौकरियां दी, उन सब की बड़े स्तर पर अब जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में आपका क्या कहना है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।